Let me put it on record. So by the next class, we'll be covering up this whole circular motion. So today we'll be taking few topics more circular motion. अभी तक हमने जो जितना किया है ना, हमने एक तरीके से बेसिक जो होता है सर्कुलर मोशन वो पकड़ लिया। बेसिक जो होता है वो पकड़ लिया, जो मैंने वो करवाया था। सो आपको समझ में आ गया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है ना, और एक्सेलरेशन अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, दैट मीन्स इट इज मूविंग जस्ट अलोंग द सर्कल। तो उसके Yes, sir. एक्सेलरेशन के वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, मतलब कि वो सेम स्पीड से कंटिन्यू हो सकता है, तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। देयर इज नो सच बैरियर। हमने जनरल ये इक्वेशन डिराइव करी, राइट। उसका नेट एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू dv by dt, दैट मींस v इज ओवर हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट मींस स्पीड, right? Instantaneous speed, rate of change of instantaneous speed into rt, that means tangential डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का वैल्यू ये रहता है, और सेंट्रीपिटल यानी रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का जो वैल्यू रहता है, कंपोनेंट जो रहता है, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर, विच इज आल्सो इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। Sir, I'm still not clear in ये centripetal acceleration वाला part. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको क्लियर नहीं है, राइट? रेडियल एक्सेलरेशन जो मैं बोल रहा हूँ। Yes, sir. नहीं sir, clear नहीं है sir. नहीं, सो देखो आपको ये डायरेक्ट जब मैं डिराइव किया था तो यहाँ तक तो हम वी वर ऑन द सेम पेज, राइट? दिस इज हाउ इट केम, राइट? Yes, sir. दिस इज फाइन। सो ये वाला जो पोर्शन है ना, देखो ये माइनस आर कैप आ रहा है, और आर कैप क्या है? रेडियल डायरेक्शन, राइट? रेडियली आउटवर्ड जो वेक्टर है एट एनी पोजीशन, यदि ये पोजीशन ये आ रहा है, तो ये जो वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, वो आर कैप, ठीक है? उस डायरेक्शन को डिनोट करने वाला क्या है? आर कैप, यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन, राइट? अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे आर कैप, राइट, इज द डायरेक्शन ऑफ आर Yes, कैप, sir. which I just drew with green color. Okay, so minus r cap मतलब उसका just opposite, that means towards the center, ठीक, राइट? इसके Yes, sir. just opposite हो जाएगा ना, towards the center ये होगा r center। Okay, तो towards the center ये एक acceleration का एक component आ जा रहा है, जिसका magnitude जो हो रहा है that is r omega square। Omega is what? Instantaneous angular speed। Okay, okay, so ये हो जाएगा, राइट? गेट इट, राइट? तो दिस इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड Yes, sir. सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ ही जाएगा कंपोनेंट, है ना? दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं तो Yes, अपन, sir. राइट, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक रेडियल सेंटर पे, है ना? दे बोथ आर परपेंडिकुलर, राइट? तो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, राइट? द रेडियल विल बी रेडियली इनवर्स लाइक दिस, एंड द टेंजेंशियल विल बी लाइक दिस, राइट? सो दे आर परपेंडिकुलर, राइट? एक कंपोनेंट दूसरे Yes, sir. कंपोनेंट, इसका कोई भी कंपोनेंट इधर को नहीं, इसका कोई भी पोर्शन इधर को नहीं, राइट? सो दीज आर लाइक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, और ऐसे ही हम करते हैं ना, कभी भी मोशन को डील करना होता है, एक्सेलरेशन को डील करना होता है, तो अपन इन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें। हमारे पास ये जा रहा है, सो इसी को, Yes, sir. क्योंकि ये सेंटर की तरफ हमेशा एक्ट कर रहा है, ये एक्सेलरेशन का पोर्शन जो कंपोनेंट है, इसीलिए ये जो कंपोनेंट है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। Since it is just acting towards center, the direction is always towards center, we are calling it centripetal acceleration. There's no hi-fi thing about it, it's just about direction, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो देखो इसका क्या वैल्यू है? आर ओमेगा स्क्वायर है ना? सो द स्पीड इवन इफ चेंज और डजंट चेंज डजंट मैटर, अगर वो मोशन में है तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ ओमेगा होगा, है ना? राइट, इट विल कवर सम Yes, sir. एंगुलर डिस्टेंस इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये हमेशा जो है नॉन जीरो रहने वाला है अगर सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी है, तो कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है अगर स्पीड dv by dt, v is what? Instantaneous speed और magnitude of instantaneous velocity which is equal to instantaneous speed। ये तो आपको पता है क्यों होता है, the Yes, magnitude sir. of instantaneous velocity is equal to instantaneous speed। ये आपको क्लियर है क्यों बराबर होते हैं, राइट? वी एक्सप्लेन इट इन काइनेमेटिक्स, क्योंकि अगर छोटा कोई Yes, भी sir. है, हम ग्राफ बनाए थे, राइट? सो देखेंगे अगर बहुत छोटे टाइम में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, बहुत छोटा का पोर्शन देखेंगे तो थोड़ी कोई पार्टिकल ऐसा कर्व बना है, थोड़ी दूर जाएगा तो जस्ट स्ट्रेट लाइन, and it won't be able to change its direction. So in that case, displacement will be equal to distance, and that's why divided by the same amount of time we get instantaneous speed is equal to instantaneous velocity. तो इसलिए यहाँ पे v लिख दिया है, तो that is kind of magnitude of speed। ये तो डी वी बाई डी टी आ जा रहा है, तो यानी अगर स्पीड चेंज करेगा तो फिर उसके पास क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो डी बाई डी टी जीरो हो जाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में उसको नहीं मिलता, राइट। Yes, sir. टेंजेंशियल डायरेक्शन आर टी है ना, आर टी का हमने ना देखा था डायरेक्शन क्या था इसके अलावा, ठीक है। ऊपर हमने ये देखा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस से, ओके फाइन। सो दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल, दिस इज कॉल्ड रेडियल। सबको इतना क्लियर है ना सबको? विपुल? Yes, sir. ये clear. Yes, sir. ये जो है ये बेसिक हो गया, इसके आगे जो है बाकी सब समझ लो केसेस हैं, बट दे कैन बी स्पेशल केसेस, नाइस केसेस, बट दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन। ये आपको इक्वेशन आ गई तो मतलब सर्कुलर मोशन आ गया, और ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा, राइट। ये सब इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये वाले इक्वेशंस तो दे आर जस्ट फॉर यू नो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। जैसे हमारे पास इक्वेशंस आती हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के लिए, वैसे ही एंगुलर के लिए भी आ गए, ठीक है, राइट। ये वाली इक्वेशन जो मैं लिखी है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एकर ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, दिस इज व्हाट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा प्लस ओमेगा आई और ओमेगा नॉट टी स्क्वायर, है ना। तो सेम एज व्हाट वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। ये तो इक्वेशन आपको समझना है, राइट। This is for what? Motion with uniform angular acceleration, that means constant angular acceleration के लिए equations आती हैं। जैसे हमारे केस में यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास इक्वेशंस हमने डेराइव करी थी, राइट। याद आ रहा है? जो बचपन में Yes, sir. ये इक्वेशन आपको क्लियर है तो एक तरीके से आपका सर्कुलर मोशन का बेसिक जो है आपका क्लियर हो गया है। रेस्ट ऑल इज व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन न्यूटन इक्वेशन, ये वो सब है, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन, यू नो, okay, so just hold on for okay, so yes, so now ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा चलो फिर अब कुछ कुछ देखते हैं, है ना। बाकी सब तो है ना ऐसी केसेस हैं, बाकी सब क्या केसेस है, स्पेशल केसेस है। ये क्या बेसिक है, ठीक है। ये क्लियर हो गया तो बाकी सब ठीक है। केसेस वी विल सी आल्सो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट दिस दैट इज द कोर। जो मैंने अभी तक दो चीज़ें बताई, दैट इज द कोर ऑफ सर्कुलर, ठीक है। नाउ ठीक है, चलो ठीक है। रिलेटिव मोशन हमने देखा है, राइट। रिलेटिव मोशन देखा है डायनामेटिक्स में, तो रिलेटिव एंगुलर मोशन भी देख लेते हैं। यानी देखो मोशन तो रिलेटिव टर्म होता ही, ये तो आपको पता ही है, राइट। इट्स अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड द ऑब्जर्वर, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली मोशन, सर्कुलर मोशन भी क्या मोशन ही है ना, राइट। रिलेटिव एंगुलर मोशन, Yes, sir. so it will also depend on the frame of reference of the observer. Where is your observer situated, है ना, किससे अटैच्ड है वो ऑब्जर्वर, ग्राउंड से अटैच्ड है, ग्राउंड से देख रहा है, किससे देख रहा है ना। तो लेट से अगर दो, चलो ठीक है, एक हम एक पॉइंट मानते हैं, ये क्या रेस्ट पे है, ग्राउंड फ्रेम का रेफरेंस पे रेस्ट पे है, ठीक है। अब जो है एक पार्टिकल जो है, पार्टिकल जो है ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अच्छा, तो मुझे बताओ कि ये जो है इसके अबाउट इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, लेट्स से दिस इज ओ एंड दिस इज नाउ ए पार्टिकल जो है इट्स कमिंग टुवर्ड्स ओ लाइक दिस, तो क्या कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या ए का ओ के रिस्पेक्ट में? कोई भी रेफरेंस लाइन मान लो, यानी ओ जो है हमारा ऑरिजिन है, एक रेफरेंस लाइन मान लेते हैं कोई सी, राइट। लेट्स से दिस इज आवर एंगल। सो क्या ए का कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ओ के रिस्पेक्ट, यानी समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? Sir, we correct. Sir,
ए का वो स्टार्टिंग का पोजीशन वही है, ए ए का बस स्टार्टिंग, अंदर की तरफ जा रहा है। हाँ ओ की तरफ जा रहा है। तो सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कोई नहीं होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, राइट? एंगुलर पोजीशन सेम ही रह रही है, इतने एंगल बना रहा है। यस सर। कोई भी रेफरेंस लाइन ले लो, मैंने आपको बताया था एंगुलर पोजीशन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? ऑरिजिन चाहिए, जो कि हमारे केस में ओ हो जाने वाला है, क्योंकि यहीं से हम चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। एंड दूसरी चीज़ क्या चाहिए? दूसरी चीज़ हमको चाहिए भाई एक रेफरेंस लाइन जिससे हम एंगल नापते हैं। कभी हम एंगुलर पोजीशन बताते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ठीक है? अगर दो पोजीशन दे रखी है तो उनके बीच में जो एंगल आता है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट इसमें क्या है, दो पोजीशन का दोनों जो एंगुलर पोजीशन आ रहा है सेम ही आ रहा है ना, ये वाला एंगल तो सेम ही रहेगा, राइट? व्हाटएवर। कोई भी एक रेफरेंस लाइन ले ले, लेट्स से हमने ओ एक्स है ना, उसके अलावा उसके साथ जो है थीटा राइट ओ है हमेशा, यहाँ पे लेट्स से ओ ए डैश, ओ एन ओ ए डैश आर मेकिंग द सेम एंगल, राइट? ओके, नाउ लेट्स से कि अगर ए जो है ए डैश, ए जो है अगर ऐसे मूव कर, ऐसे मूव कर, राइट, तो ये क्या हो जाता? थोड़ी दूर बाद ये आ जाता है कि नहीं? थोड़ी दूर बाद ऐसे आ जाता है, राइट? तो फिर क्या होता? इसका एंगल चेंज होता है कि नहीं? तो मान लो ये हमारा ए डैश हो जाता है, तो ये हमारा थीटा डैश हो जाता है, उसे हम भी राइट समझ में आ रहा है ना क्या हो जाता है? कुछ एंगल चेंज हो जाता है, राइट? यस। यस सर। Yes, sir. तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप सर्कुलर मोशन में देखो, कभी भी सर्कल बनता है तो उसमें ये हमको पता होता है कि भाई ये जो है और ये जो रेडियस है, राइट, कोई पॉइंट वो है, पार्टिकल ए है, ए जो है हमेशा क्या करता है? सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग चलता है, और हमेशा जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, यानी ओ और ए को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन, उसके ए हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है, यानी उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? ओ ए लाइन सेगमेंट, यानी द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू इटसेल्फ, उसके हमेशा वो परपेंडिकुलरली मूव करता है कि नहीं? परपेंडिकुलरली मूव करता है, राइट? है कि नहीं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करता है, राइट? हमेशा हर पॉइंट, राइट, हर इंस्टेंट में उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा किसके परपेंडिकुलर होती है? आर के परपेंडिकुलर, समझना है? आर, आर के परपेंडिकुलर, समझना है कि नहीं? यस सर। यानी अगर हम Yes, sir. यानी अगर हम किसी भी पार्टिकल, दो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में अगर हम रिलेटिव एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो फिर हमको क्या देखना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड आउट कि इंस्टेंटेनियसली, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का component which is perpendicular to the line joining those two particles, है ना? अगर दो पार्टिकल हैं वो अगर मोशन में है, तो वी वांट टू फाइंड लेट्स से द एंगुलर मोशन ऑफ लेट्स से ए विद रिस्पेक्ट टू, है ना? तो हम ओ को रेस्ट में मानेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे? उसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स, राइट? दैट विल बी लाइक द रेडियस, राइट? अब ओ मान लो ऐसे जा रहा है, ए ऐसे जा रहा है, ओ तो मोशन में हो सकता है ना भाई, ओ मान लो मूव कर रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, ओ भी चल रहा है एक इंस्टेंस में, ना? ओ के रिस्पेक्ट में ए ऐसे मूव, राइट? जैसे मान लो ओ जो है अर्थ पे है, वो अर्थ पे है, या फिर समझ आया? मतलब कुल मिला के आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे जैसे पहिया है, पहिया साइकिल का पहिया है, ठीक है? अब बीच में एक्सेल होता है ना, बीच में उसका सेंटर होता है, वहाँ पे एक्सेल होता है, राइट, पहिए का, राइट? अब ये एक्सेल जो है इसके अबाउट जो है जितने भी जो लेट्स से एक्सट्रीम में लेट्स से कोई भी पार्टिकल ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो ना टायर पे, तो क्या होता है? इसके अबाउट सर्कुलर मोशन में होता है। क्यों? यानी उसकी वेलोसिटी जो होती है हमेशा, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दैट पॉइंट ऑन द टायर विद द center which is on the axle or the axle सुना? साइकिल की बात कर रहा हूँ, सुना? तो और हालांकि अब जरूरी नहीं कि ये रेस्ट पे रहे, ये भी मूव करता रहता है साइकिल में, ये भी मूव करता है ना भाई, साइकिल में जो है ये भी मूव करता रहता है, राइट? है ना? साइकिल में जो ये वाला पॉइंट भी जो है Yes, sir. राइट, इट कैन ऑल्सो मूव, बट द पॉइंट इज कि ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट जो है
इसका perpendicular to the line joining the two कितना instantaneous velocity. Perpendicular component will contribute to angular motion, right? कोई perpendicular component नहीं होगा तो angular motion नहीं होगा. जैसे मैंने इधर बोला खाली parallel to the joining line joining the two points हैं, तो फिर that won't contribute to any angular motion, right? Okay, so but velocity or relative velocity of A with respect to O है ना, उसका perpendicular component. Okay, उसके दो components हो सकते हैं. Towards the let's say इसको हम radius बोल देते हैं, OA को radius है, तो towards the or along the line segment joining O and A, and other component can be perpendicular to the line joining O and A. Okay, so we are just talking about plane, in a plane, right? Divided by what? Divided by the separation OA. So this will give you what? Omega. This will give you what? Omega. Instantaneous angular speed. और तो just उसका component ले लिया ना, component, तो component तो वैसे भी स्केलर हो जाता है ना. VAO का perpendicular component divided by OA equal to, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो OA का जो ये वाला component होगा perpendicular component उसकी velocity का with respect to O, वही उसी की वजह से सर्कुलर मोशन होगा O के अराउंड, यानी उसी की वजह से एंगल वगैरह चेंज होने वाला है ना. हमने देखा जैसे ये अगर इसके अलावा मूव करता है तो क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता, एंगल चेंज नहीं करता. लेकिन ए जो है अगर इस रेडियस के यानी लेट्स से OA के जो लाइन सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर मूव करता है तो क्या होता है भाई, एंगल चेंज होता है. हमने देखा, राइट. अब एक्चुअली में ऐसा भी हो सकता है कि OA जो है ऐसे ना जाए ना ऐसे जाए, वो बीच में ऐसे जाए, तो उसका ये वाला कॉम्पोनेंट जो है, ये वाला जो कॉम्पोनेंट आएगा समझना है, ये वाला कॉम्पोनेंट वाला actually perpendicular to the line joining OA, that will contribute to the angular motion of A around O. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. ऐसा भी हो सकता है मान लो O जो है, चलो ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स से O को हमने रेस्टो बना दिया. क्यों? क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. O भी मोशन में हो सकता है, लेकिन हम अभी A का बात कर रहे हैं, which will have the velocity let's say V of A respect. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. मैंने O के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O अब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि O का भी कुछ वेलोसिटी हो सकता है, राइट. ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट, VA माइनस V, ठीक है. ये हमको पता है, बस पिछले चैप्टर से, ठीक है. अब जो है ये O है और ये A है. A का वेलोसिटी जरूरी नहीं है ना या ऐसा हो या फिर ऐसा हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट कैन बी समवेयर इन द मिड आल्सो, राइट. तो मान लो ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, मान लो ऐसा जा रहा है, उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे. एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना, अलोंग OA, और एक परपेंडिकुलर टू द ऐसा जाएगा, है ना. तो ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, राइट, दिस डिवाइडेड बाय OA विल गिव मी कि कितना जो है एंगल, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा एक यूनिट टाइम, राइट. हमने एक रिलेशनशिप निकाली थी, व्हाट, ओमेगा R इज इक्वल टू व्हाट, V. याद आ रहा है, या फिर V इक्वल टू V बाय R इक्वल टू ओमेगा. ये तो क्लियर है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है. ये तो उससे आ जाता था, राइट. थीटा हमारा क्या हो जाता था, थीटा इज व्हाट, R का लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय रेडियस आ जाता था, उससे ही ये वाला आ जाता है ना, ये रिलेशनशिप आ जाता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. इसलिए क्या करते थे, ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, ये जो रेडियस इसको हम मानते हैं, ठीक है. तो OA का जो सेपरेशन है एनी पॉइंट, ठीक है. तो AO वेलोसिटी ऑफ OA विद रिस्पेक्ट टू O, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय OA व्हिच इज द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स. ओके, ये हर एक इंस्टेंट की बात चलती है. तो हर एक इंस्टेंट पे जो है वेलोसिटी चेंज कर सकती है, तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी चेंज कर सकता है. OA सेपरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी चेंज कर सकता है, ठीक है. बट दिस डिवाइडेड बाय दिस विल गिव यू द ओमेगा एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. क्लियर हो गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई? यस सर. चलो फिर एक क्वेश्चन करो. देख रहा है,
Yes, sir. करना क्या आपको, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी इन द फिगर। ठीक है, ए की निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में, यानी हमारा सेंटर क्या होगा भाई, बी होगा। ये बी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, राइट। सेंटर हमारा रेस्ट पे रहता है, राइट। सेंटर के अबाउट जो है मोशन चल रहा होता है, रेवोल्यूशन, है ना। हम किसी को भी मान सकते हैं सेंटर, राइट। समझ में आ रहा बच्चों? Yes, क्वेश्चन इज sir. क्लियर? बिल्कुल। Yes, sir. Try to do this. I'll give you, let's say, 1 or 2, 4, 5 minutes, 4 minutes. Hello. Yes. Sir, omega AB equal to V by 2D. I mean 2R. Okay, omega AB is equal to what? V by 2R. B. V. There's nothing called as V. There is VA and there's VB. जरूरी नहीं कि दोनों बराबर है। ओके, तो चलो हमको करना क्या है भाई, मेन ये बताओ तो, करना क्या है। अल्टीमेटली क्या, आपने वी भी मान लिया, करना क्या है हमको? क्या करना है हमको? रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ए विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट। यही निकालेंगे ना। ए को हम रेस्ट पे मान लेंगे क्योंकि हमारा Yes, सेंटर होने sir. वाला है। ठीक है, तो हमारा वी ए भी हो जाएगा कुछ अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, वी ए विद रिस्पेक्ट टू, ठीक। ये क्या हो जाएगा भाई, वी ए माइनस वी बी। तो हमको क्या करना है, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब आर के परपेंडिकुलर, यानी इस डायरेक्शन, इस लाइन के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट बना है, समझ में? लाइन के अलोंग, इस लाइन, राइट। इस डायरेक्शन में हमारा जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सेपरेशन बिटवीन ए बी के परपेंडिकुलर, यानी आर, राइट। ए बी के परपेंडिकुलर यही तो लाइन है। इसके लाइन के अलोंग हम लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट Yes, निकालना sir. है। ओके, तो भाई तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट, ठीक है। तो आप देखो ग्राफिकली हम कर सकते हैं, है ना। ग्राफिकली देखें तो वी ए हमारा ये है, माइनस वी बी मतलब उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा भाई, है ना। हमको क्या करना है, वी ए का या इसके अलोंग कंपोनेंट और इसका जो इसके अलोंग कंपोनेंट है उसको ऐड करना है, राइट। बिकॉज दिस इज व्हाट माइनस वी बी, लेकिन यही है माइनस वी बी, राइट। क्लियर है? अप टिल दिस पॉइंट इट्स क्लियर, राइट। हम कंपोनेंट्स को जो है डिवाइड कर सकते हैं ना, एंड वी कैन ऐड देम इंडिविजुअली, राइट। जैसे कि हम मान लो कि अब दो Yes, sir. वेक्टर्स हैं, हमको ऐड करना है, राइट। दिस इज लेट्स से वेक्टर ए, दिस इज लेट्स से वेक्टर बी, है ना। तो उसका कुछ एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में आता था, राइट। जैसे यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट कुछ आता था, लेट्स से ए एक्स ए वाई, इस तरह से बी एक्स, बी एक्स आता था। समझ में आ रहा है कैसे आता था, राइट। तो उसका बी एक्स कंपोनेंट आता Yes, था, sir. राइट। इन दोनों को हम इंडिविजुअली ऐड करके उसमें टोटल रिजल्टेंट का भी हम वो निकाल सकते हैं, राइट। जैसे कि मान लो ए वाज लाइक व्हाट, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, राइट। सिमिलरली वाज बी, राइट। याद आ रहा है, राइट। इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट जो आता था, लेट्स से आर इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। उसका अगर हम आर का अगर एक्स कॉम्पोनेंट देखें तो वो क्या आ जाएगा भाई, एक्स प्लस बी एक्स। फिर इन दोनों को हम ऐड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, राइट। तो इस तरीके से जो आर का एक्स कॉम्पोनेंट जो आता था वो क्या था, ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, राइट। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो यहाँ पे हम माइनस बी बी, क्योंकि एक तरीके से हम किसको ऐड कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी बी को हम ऐड कर रहे हैं, राइट। So minus VB का component along this direction, over here, you know, we can say, you know, along this direction, right, along this direction, and VA component along this direction, you know, is line के along, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, right.
बिकॉज दिस इज माइनस वी बी, दिस इज वी, ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट, है कि नहीं, क्लियर है? इसका परपेंडिकुलर वो क्या आ जाएगा भाई, इसका जो है ये है थीटा 1, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1, तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा भाई, cos ऑफ 90 माइनस थीटा 1 दैट इज V8 sin थीटा 1, क्लियर है? V का जो ये वाला कॉम्पोनेंट आएगा, ये वाला कॉम्पोनेंट दिस विल बी VS है, VS sin थीटा 1, दिस इज क्लियर? एंड VB का जो ये वाला कॉम्पोनेंट आएगा, ये जो है थीटा 2 है और ये लेट्स से 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है पूरा का पूरा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा 2, दिस इज आल्सो भी 90 माइनस थीटा 2, तो उसका कॉम्पोनेंट जो है ये वाला कॉस कॉम्पोनेंट आ जाएगा एक तरीके से, दिस विल बी व्हाट VB sin theta 2 by the separation between them, that is AB, which is equal to, so this should be your answer. अब आपको क्या समझ में नहीं आया मुझे बताओ, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं सवाल कर रहा हूँ। Question is clear to both of you and the answer is also clear to both of you. Yes, sir. Yes, sir. Vipul, I'm audible. Yes, sir, you are audible. So clear, or should I need to go to some portion? सर थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग गया ये कुछ। अच्छा कॉम्प्लिकेटेड लगे कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के करना क्या होता है भाई, मैंने जैसे बताया, आपने क्या करना है, बी जो है रेस्ट पे हो जाता है, हमने अगर v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b बोल दिया, यानी b जो हमारा रेस्ट पे है, सिंपल है ना, तो फिर क्या होगा, b के अबाउट सर्कुलर मोशन होगा, तो आप नॉर्मल सा समझ लो कि b जो है हमारा एक सर्कल का जो है सेंटर है, ठीक है। अब a जो है मोशन में, b तो रेस्ट पे है, a जो है मोशन पे, अब देखना भैया कि कितना एंगल बना रहा है, कितना है ना एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फंडा मैंने बता दिया था कि भाई अगर इसके अलॉन्ग जाएगा कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा नहीं, अगर ए जो है अगर इसके अलॉन्ग आएगा तो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, ये मैंने आपको पहले दिखाया। लेकिन ए है हर एक मूवमेंट पे दोनों के बीच में सेपरेशन है, उसके परपेंडिकुलर मूव करेगा, है ना, तो वो उसकी वजह से जो होगा एंगल में चेंज आएगा, राइट, एंगल में जो है चेंज आएगा, राइट। तो हमको करना क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a with respect to b, उसका हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, राइट, so that will be the linear velocity in the perpendicular direction divided by the separation between them. Why? Because we get the relation omega is equal to what, v by r. तो ये हमारा जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट that will give us v by r, so we will separation between them, that will give us r. इतना क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है वाला मैं जो बोल रहा हूँ तो हाँ सर। ये क्लियर है, बस अब इसको अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। तो भाई देखो हमने क्या करना है, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी हमको निकालना, दैट इज वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, है ना। उसको हमको क्या करना है, उसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट टू व्हाट, आर के परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर जो है भाई एक डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, आर तो ये रहा हमारा, और आर के परपेंडिकुलर जो है डायरेक्शन ये हो गई, इस डायरेक्शन में जो है दोनों के कंपोनेंट हमको निकालने हैं, राइट, मतलब वी ए और माइनस वी बी के, और दोनों को ऐड कर देंगे, चलो ठीक है, वी और वी ए माइनस वी बी निकालेंगे और उसका जो है इसके अलावा कंपोनेंट निकाल देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, दैट्स द सेम थिंग, राइट। इन दोनों का इंडिविजुअली हम कंपोनेंट ऐड कर दें इस डायरेक्शन में, या फिर इन दोनों को पहले ऐड करें वी ए और माइनस वी बी को, राइट। Vector subtraction is also vector addition of a vector with the negative of the vector. That means VA plus minus of VB, right? Minus of VB is also vector, right? So like that I am creating. ठीक है, तो VA और minus VB का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और उसका कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं किस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन, इस लाइन के अलावा, ठीक है। या फिर इंडिविजुअली उनके कॉम्पोनेंट्स निकाल लेते हैं इस डायरेक्शन में एंड वी कैन ऐड इसके VA और माइनस VB। दिस इज क्लियर। तो क्या मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा कर लूँ बिल्कुल कि VA का और VB का जो है मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इंडिविजुअली निकाल लूँ माइनस VB का,
और उनको ऐड कर दूँ? यस सर, कर सकते हैं। उस डायरेक्शन में देखो आप, ये जो भी एंगल हो, लेट्स से कुछ एंगल है अल्फा, इसका वी ए का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन क्या आ जाएगा? वी ए कॉस अल्फा, है कि नहीं? राइट, प्रोजेक्शन अलॉन्ग और डायरेक्शन हाँ है, सर। तो वी ए कॉस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस थीटा 1, तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा 1 का कॉस कितना हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा 1। दैट मीन्स वी ए का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आ जा रहा है अभी? वी ए साइन थीटा 1। क्लियर? नाउ कमिंग टू वी हाँ बी, सर। वी बी का निगेटिव जो होगा भाई इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू इसका हम वो निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? इस डायरेक्शन के अलावा, इस डायरेक्शन के अलावा हम जो इसका कॉम्पोनेंट निकालना चाहते हैं, दिस इज और माइनस वी बी, माइनस वी बी, इसका हम कॉम्पोनेंट निकालना चाहते हैं, राइट? तो ये मान लो, चलो ठीक है, बीटा एंगल, इसका कॉस बीटा जो हो जाएगा, वी बी कॉस बीटा विल बी द कॉम्पोनेंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, राइट? वी बी कॉस बीटा, राइट? ये हो जाएगा ना इसका कॉम्पोनेंट, वी बी का माइनस वी बी का, तो इसके अलॉन्ग, है ना? क्या हाँ सर। बीटा की वैल्यू देख लो, ये कितना है, ये वाला एंगल और ये बीटा बराबर होगा, राइट? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ सर। ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा 2, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा 2 दैट मींस व्हाट? वी बी साइन थीटा 2, ठीक है? अब ये दोनों Yes, sir. जो दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो उसी डायरेक्शन में, राइट? दे आर नॉट लाइक एक इधर को है और एक इधर को, ऐसा नहीं, दोनों के दोनों जो है सेम डायरेक्शन। सो अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, सो लेट्स से हम इस डायरेक्शन को अपने पॉजिटिव लेंगे, राइट? पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दे आर बोथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, वी कैन सिंपली ऐड देम, ठीक है? क्या हो जाएगा भाई? वी ए साइन थीटा 1 प्लस वी बी साइन थीटा 2 बाय आर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इन दोनों को मैं सेम Yes, डायरेक्शन में sir. क्यों बोला? जैसे कि मान लो कि अब दो वेक्टर्स हैं ना, लेट से वो ऐसे हैं और एक ऐसे है, उन दोनों का जो एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो एक का नेगेटिव हो जाएगा, एक का पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों जो है वेक्टर का जो वो कॉम्पोनेंट आ रहा है हमारा इस लाइन के अलॉन्ग, लेट से कुछ एक्स एक्स है, तो इसके अलॉन्ग जो कॉम्पोनेंट आ रहा है दैट इज कमिंग इन द सेम डायरेक्शन, इधर को आ रहा है ना, इधर को आ रहा है ये, इसलिए हम उनको ऐड कर देंगे, राइट? तो डिवाइडेड बाय आर, है ना? तो दिस इज व्हाट? v डिवाइडेड बाय आर तरीके से, समझ में? एक सेंटर है, उसके बाद जो एक सर्कल जो एक पॉइंट जो पर्पेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी है उसको मैंने v बोल दिया, दैट इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय आर। दिस गिव मी व्हाट? ओमेगा। दिस गिव मी व्हाट? Omega. Sorry, I have written this VAB perpendicular. That is just equal to VA sin theta 1 plus VB sin theta 2. Now I have to divide by R to get what? Omega A. ठीक है? So this is what we get. Yes, sir. Yes, sir. Hello, very good. Now moving on to uh, okay, more cases. तो रिलेटिव जो आपने एंगुलर मोशन देख लिया है ना, एक केस देख लिया कि हाँ भाई, अगर मुझे निकालना है किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के अबाउट एंगुलर मोशन का, जैसे एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मैं क्या करूँगा, उन दोनों का जो है रिलेटिव वेलोसिटी का वाला कॉम्पोनेंट ले लूँगा जो कि परपेंडिकुलर है किसके, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन विच इज लाइक रेडियस, और और फिर उसे डिवाइड कर दूँ, राइट? बट वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन joining that the two points divided by the separation, that will give me what? The angular velocity of A with respect, right? This is what we have shown over. V of A with respect to O, इसको हम सेंटर मार रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन की बात कर रहे हैं, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू what? OA divided by OA, which is right? So this will be like OA will be like radius, and A का इस डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा V A O, ठीक है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, समझ में आ रहा? दैट विल गिव अस ओमेगा A, ठीक है? इसी को हमने सारे सवाल में किया, ठीक? अच्छा, चलो हम बात करते हैं यस सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। किसकी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिंपल सा मतलब होता है कि पार्टिकल जो है सर्कल में जा रहा है और उसकी स्पीड जो है वो सेम की सेम रहेगी, ठीक है? और उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, बट उसकी स्पीड जो है
कांस्टेंट रह रही है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रह रहा है। समझ में आया? यानी हम एक सर्कल के अलॉन्ग जा रहे हैं, बट एट ईच पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी लेट्स से वेलोसिटी यहाँ पे डायरेक्शन में यहाँ पे उस डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी यानी ये वाला जो वेक्टर का लेंथ होगा, ये वाला वेक्टर का जो लेंथ होगा, दैट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दैट विल बी इक्वल। इन दैट केस देख रहे हैं भाई कि एक्सेलरेशन जो है दैट विल ऑलवेज बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन dv by dt। याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये चीज़, ये इक्वेशन तो जेनरिक इक्वेशन है ना, राइट? तो dv by dt जो होता है हमको क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता है, और r ओमेगा स्क्वायर फिर दिस इज इक्वल टू व्हाट v स्क्वायर बाय r, जो हमको क्या देता है सेंट्रीपिटल रेडियल एक्सेलरेशन, है ना? क्लियर है? राइट? तो इस केस में जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला जो कंपोनेंट है वो तो जीरो हो जाएगा भाई, क्या ये जो कंपोनेंट है ये तो जीरो हो जाएगा।